देंगे कि बड़ौदा से आई आवाज वो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी कि इस बात का मनने के बेरा मेरे लाडले जी। अगर मेरे हाथ में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, जब मैं वहां थोड़ा ही बैठा था जागी, मैं तो न्यू जानू कि मन्ने टिकट मिल जाए और मैं जनता की सेवा करूं, तो मैंने उस गठबंधन का उसका क्या पता, वो तो आगे जो होगा वो देखिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। हरियाणा की यदि बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के, यहाँ की जो राजनीति सरगर्मियां वो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। उसी को लेकर के बीजेपी और जो जेजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ने वाली है बड़ौदा से, उसी को लेकर के जो संभावित प्रत्याशियों की जो लिस्ट हमारे सामने आए हैं, हर प्रत्याशी से जो संभावित प्रत्याशी से हम मुलाकात कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। उमेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश शर्मा जी, राम राम, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और जी कैसे हैं आप? धन्यवाद, आपका स्वागत है, बताइए, फरमाइए। सर, उपचुनाव आ गया और आप पूरे हरियाणा की जो नज़र है इस उपचुनाव के ऊपर टिकी है और जो भी संभावित प्रत्याशी से हैं उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, तो आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं यहाँ पर। क्या उद्देश्य है और मुख्य जो उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का, दावेदारी पेश करने का? कई बार होता है, अब एक तो बीजेपी की तरफ से या तो यहाँ बड़ौदा हल्के की जो जनता है ज़्यादातर उसके बीच में रहे हैं, क्या उद्देश्य है दावेदारी पेश करने का आपका? सर देखिए, मैं पहले चुनाव लड़ चुका हूँ जी, और राजनीति में हमारा मकसद यही है कि हम जनता के हितों के लिए जी, और समाज की सेवा के लिए काम करें। और एक सपना होता है एक हर आदमी का कि भाई अगर हमारे को मौका मिले प्रतिनिधित्व करने का, तो हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर हमें मिला तो हम भी सेवा करना चाहते हैं। तो उमेश जी, इससे पहले जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था उस टाइम पर ओलंपिक पहलवान योगेश्वर दत्त को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी। क्या लगता है आपको? अभी तो खैर जेजेपी भी है जो गठबंधन से जो चुनाव लड़ेगी अब की बार, अब तो मुश्किल और भी बढ़ गई है। योगेश्वर है वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ करके, उनको इग्नोर करके आपको टिकट दे देगी? उस टाइम पर नहीं दे पाई, अब क्या लगता है कौन से चांस बनेंगे? सर देखो, ये तो पार्टी जाने, भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के नेतृत्व का फैसला है जी। और उनको टिकट देगी या मेरे को देगी या और किसी को देगी, ये तो पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा। हाँ, ये है कि भाई हम अपना दावा जता रहे हैं कि हम जो है बेहतर उम्मीदवार के रूप में पार्टी की भी शान बढ़ाएंगे और बड़ौदे हल्के की जनता की डट करके ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे। बिल्कुल। काफ़ी सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में निकल कर क्या आ रहा है कि हुड्डा का गढ़ है, और हुड्डा साहब ने खुद ये बात कही है कि यदि मुख्यमंत्री खट्टर साहब को लगता है कि चुनाव, चाहे खट्टर साहब यहाँ से चुनाव लड़ ले, अब की बार हम यहाँ से पहले भी जीतते आए 3 बार लगातार। बीजेपी का कहना कि बीजेपी कह रही है कि हम अब की बार हुड्डा का जो गढ़ उसको तोड़ेंगे। क्या लगता है आपको, किस प्रकार हुड्डा का जो गढ़ है लगातार 3 बार बनते आ रहे हैं, जो जनता भी कह रही है, उसको किस प्रकार से तोड़ पाएंगे आप लोग? देखो, ये आपने बोला कि हुड्डा साहब ने बोला है मैं चुनाव लड़ूंगा, बोला है कि खट्टर साहब चाहे चुनाव लड़ लें। देखो, ये तो है चोचले जी, और ये हैं जुमले। इनको क्या बोलते हैं? जुमले। कि वो लड़ ले तो मैं लड़ लूँ, मैं लड़ लूँ तो वो लड़ ले। भाई, जब तक उम्मीदवारों का चयन नहीं होता, ये जब तक जुमले चलते रहेंगे और जुमलों के ऊपर जो है विराम, पूर्ण विराम उस दिन लग जाएगा कि जिस दिन सारे उम्मीदवारों का घोषणा हो जाएगी सभी पार्टियों से। और जहाँ तक सवाल है, ये तो जुमले इस तरह से हैं, हुड्डा साहब ने बोला मैं चुनाव लड़ूंगा, ना तो हुड्डा साहब लड़ने वाले, ना मनोहर लाल जी चुनाव लड़ने वाले। लेकिन मनोहर लाल जी चुनाव, जब मनोहर लाल जी का उम्मीदवार यहाँ से उतरेगा तो मनोहर लाल जी और पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जहाँ तक बात है हुड्डा साहब का, भाई हुड्डा साहब का जो उम्मीदवार होगा वो खुद ही तो लड़ेंगे, उसमें क्या फर्क है? तो यानी कि ये तो एक जुमले होते हैं लोगों को का इंटरेस्टिंग एक ये चर्चा बनाने के लिए। लेकिन इतनी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मनोहर लाल जी आज जो है झंडा बुलंद है। बिल्कुल। और
जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और मुझे टिकट नहीं मिलेगा भाई, ये तो निश्चित सी बात से कि थोड़ा सा अगर मेरे को टिकट मिलता है तो एक हमारे सपने हैं कि इलाके की जनता की हमने सेवा करनी है, और अपने अपने अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं काम करने की, अपना अपना हर आदमी का तरीका होता है। यानी कि हमारे मंसूबे क्या हैं कि बड़ौदे हलके में क्या क्या ज़रूरत है। बड़ौदा हलका एक पिछड़ा हुआ हलका है, पूरा ग्रामीण हलका है। तो मैंने तो एक नारा दिया है कि यदि मैं विधानसभा में पहुंचा, इस इलाके की आवाज़, मैं समझता हूं कि बड़ौदे की आवाज़ पूरे देश में जो हम मिसाल बना देंगे कि मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा देश, यानी कि मेरा गांव, मेरे गांव, सभी गांव तरक्की करेंगे तभी देश विकसित हो सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, और जब राष्ट्र को हमने मजबूत करना है तो हमने गांव को, हर गांव को मजबूत करना होगा। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, पूर्ण व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, अगर हमने एक सिस्टम को काबू करना है, हमने एक पैमाने को मजबूत बनाना है, तो वो केवल गांव से बन सकता है। क्योंकि भारत यदि बसता है तो वो गांव में बसता है। और आज भी जो आत्मनिर्भरता की जो बात है, आत्मनिर्भर, आज भी वो गरीब लोग आत्मनिर्भर हैं 50%, जो बिल्कुल कमेरे वर्ग हैं, चाहे उसमें किसान है, किसान भी कमेरा है, मजदूर है वो भी कमेरा है। तो 50 से 60% लोग देश के कमेरे लोग हैं, वो किसान के रूप में हैं, मजदूर के रूप में हैं। तो वो उसमें बहुत लोग जो है क्लास 4 और क्लास 3 की ग्रेड में काम भी करते हैं। उन्हीं लोगों की वजह से आज देश आत्मनिर्भर है कि वो लोग अपना आत्मनिर्भरता के साथ काम करते हैं। आज भी अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, वो भी बेचारा जो है बिना किसी सरकारी नौकरी के, बिना किसी अदर सोर्स के अपना गुजारा कर रहा है। तो वो है आत्मनिर्भरता। उस आत्मनिर्भरता में गांव के अंदर यदि हमने बिजली की सही व्यवस्था और शिक्षा की, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें, और हॉस्पिटल की अगर बीमार हो सकें तो उनका इलाज हो सके, यानी कि उन व्यवस्थाओं के ऊपर यदि हम ध्यान दे दें तो एक तो इससे बड़ा फायदा हो जाएगा कि शहर की तरफ जो भगदड़ है, कि जिसका भी थोड़ा सा पोजीशन ठीक होता है वो शहर की तरफ भागता है। क्योंकि शहर में शिक्षा मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, गलियां मिलेंगी, सीवर मिलेगा। थोड़ा सा हम गाँव की तरफ ये डेवलपमेंट पे ध्यान दे दें तो शहरों की तरफ भगदड़ बंद होने से गांव का अच्छा वातावरण का, जो गांव जो पॉपुलेशन है, देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, उनको गांव का पूर्ण लाभ और एक आनंद आ सके। और शहर में भी जो अनबैलेंस हो गया काम, शहर के अंदर जो कॉलोनियां हैं, स्लम्स बन गए, और शहर भी आज के दिन आउट ऑफ कंट्रोल हैं। यानी कि गांव से भी बदतर स्थिति है शहरों के कोनों में, आप जाओगे कॉलोनियों में, तो वो सारी की सारी समस्या का निदान सिर्फ इस नारे से होगा कि मेरा गांव मेरा देश। अगर गांव विकसित होगा तो देश विकसित होगा। और भाई घने लंबे इंटरव्यू में क्या दे रहा है, भाई किसान का बेटा हूं, पहले चुनाव लड़ा है, आजाद उम्मीदवार भी चुनाव लड़ा है, 2008 में बाई इलेक्शन था, और भाई बाई इलेक्शन उसके बाद 12 साल बाद फिर 2020 में बाई इलेक्शन आ गया। तो 8 का बाई इलेक्शन लड़ा, अब 20 का बाई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी भाई भगवान की मर्जी है, पार्टी की मर्जी है। और भाई जनता ने जब पो बारा कर दिए तो भाई हम जनता के हम भी पो बारा कर देंगे। भाई घने लंबे इंटरव्यू में जो है अजय और के रहते और कोई बात पूछनी हो पूछ ले। चलो बहुत बढ़िया बात, ये आपने उपचुनाव लड़ा। अच्छा एक बात और है, जेजेपी भी अपना दावा ठोक रही है भाई टिकट हमारी पार्टी लड़ेगी, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी एक बात कहे हैं, क्योंकि काफी गाँव में घूमा। हाँ यदि हमने टिकट ना मिली, हमारा प्रत्याशी ने जेजेपी वाला ने, चाहे कौन से न मिलो, हम बीजेपी की वोट गिरा कौन। बहुत सारी वीडियो हैं, आप चैनल पर चेक भी कर सको हो। तो क्या लगा है जेजेपी का जो गठबंधन जो सरकार बनी हुई है, और जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन से यहाँ चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी उतरेगा, तो उसको जेजेपी का कितना समर्थन मानते हो आप बीजेपी की तरफ, जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो वोट बैंक है उसका? बात सुन, तने घनी लंबी घुमा दी बात जी।
इस बात का मनने के बेरा मेरे लाडले, जी अगर मेरे हाथ में वो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, जब मैं वहां थोड़ा ही बैठा था, और ना मैंने न्यूबेरा के गठबंधन में टिकट जागी कि बीजेपी को जागी, मैं तो न्यू जानू कि मैंने टिकट मिल जाए और मैं जनता की सेवा करूं, तो मैंने उस गठबंधन का उसका क्या पता, वो तो आगे जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन इतनी बात है कि मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर हमारे को मौका मिला, हम जनता की सेवा करेंगे भाई। आगे टिकट किसको मिलेगी, गठबंधन को मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ऊपर के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में, मेरे हाथ में ये बात नहीं है। हम तो भाई पार्टी की जो है एक धारा में रह करके काम कर रहे हैं, और पार्टी जो फैसला करेगी देखेंगे। बाकी ये है कि हमारा अपना दावा है कि हम बड़ौदा हल्के से जो है, बड़ौदा हल्के की जनता के आशीर्वाद से हम सीट निकाल लेंगे अगर पार्टी ने मौका दिया। और जनता से मुझे उम्मीद है कि जनता दया करती है सबके ऊपर, तो मेरे ऊपर भी दया करेगी, और मैं जनता की ईमानदारी के साथ सेवा करूंगा, और जो भी सपने हैं जनता के वो पूरे करूंगा। और बहुत सी ऐसी जो है कि एक बड़ी मूलभूत समस्याओं को खत्म करने के लिए हम दिन रात एक काम करेंगे, और बड़ौदा हल्का को हम मिसाल बना देंगे कि बड़ौदा से आई आवाज़ वो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी कि मेरा गांव मेरा देश, गांव विकसित होगा तो देश विकसित होगा। तो ग्राउंड मीडिया की तरफ से लगातार जो चुनावी सर्वे हम आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं, और जो संभावित प्रत्याशी जो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी, जो जननायक जनता पार्टी गठबंधन से चुनावी मैदान में अब के बार बड़ौदा उपचुनाव में आ रहे हैं, उसी को लेकर के बोल जनता बोल जो हमारा जो खास कार्यक्रम है, उसी को लेकर के भी हम हर वीडियो आपके सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब्बार भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।